अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में, जिससे आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच आयुष मंत्रालय ने सेहत सही रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के इलाज की अब तक कोई भी दवा नहीं बनी है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले कदम उठाने चाहिए। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने लोगों को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पालन करने के लिए कहा था। आइए आप लोगों को बताते हैं कि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या उपाय घर पर करने चाहिए। मंत्रालय ने देश के कई प्रतिष्ठित वैद्यों से मिले सुझाव के आधार पर कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए कहा है जिनसे इम्यूनिटी पावर को मजबूत किया जा सकता है। आयुर्वेद की पुस्तकों और विज्ञान पत्रिकाओं में भी इसकी खूबियां सामने आ चुकी हैं। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एडवाइजरी में बताई गई बातें कोविड-19 का इलाज नहीं हैं। लोग अपनी सहूलियत, उपलब्धता, अनुभव के आधार पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रालय के दिशा निर्देश में हमेशा गर्म पानी पीने और कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाने के कदम उठाने शामिल हैं। मंत्रालय ने हर सुबह च्यवनप्राश खाने और हल्दी मिलाकर दूध पीने की सलाह भी दी है। डायबिटीज के मरीजों को शुगर फ्री च्यवनप्राश लेने के लिए कहा है। ग्रीन टी को मंत्रालय ने फायदेमंद बताया है। नाक में तिल या नारियल का तेल या फिर घी की कुछ बूंदें डालने के लिए भी कहा गया है। सूखी खांसी या गले में खराश होने पर दिन में एक बार पुदीना की पत्ती या अजवाइन का भाप लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बारे में भी मंत्रालय ने बताया है। शक्कर या शहद में लौंग पाउडर मिलाकर दिन में 2 या 3 बार लेना भी खांसी और गले की खराश के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये आपको खराश से भी निजात दिलाता है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है इनसे सूखी खांसी और गले की खराश में राहत भी मिलती है। अगर खांसी और खराश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। मंत्रालय ने अपने सुझाव में काढ़ा पीने का भी सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि दिन में 1 या 2 बार तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और मुनक्का का काढ़ा बनाकर पानी में इसको पिया जा सकता है। ये काफ़ी फायदेमंद होता है। स्वाद के लिए इसमें गुड़ या नींबू भी आप मिला सकते हैं। भारतीय परिवारों में खांसी और जुखाम, सेहत से जुड़ी कई छोटी मोटी परेशानियों के लिए लोग घर पर काढ़ा बनाते हैं और यही काढ़ा बनाकर पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आमतौर पर काढ़ा बनाते समय ऊपर बताई गई सारी चीज़ों को पानी में उबालते हुए इसको आधा कर लिया जाता है, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक को मिलाकर पानी में जब आप उबाल रहे हों तो इसको तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। यही काढ़ा बनाने की सही विधि होती है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आपको मंत्रालय ने क्या निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप तुलसी रस की बूंदें डालकर इसे पी सकते हैं पानी में। शरीर में इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए आपको नियमित तौर पर उचित मात्रा में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नींबू आदि का जूस भी पीना चाहिए। इम्यून सिस्टम की बेहतरी के लिए आपको रोज काढ़ा भी पीना चाहिए। यह आपके शरीर के लिए काफ़ी उत्तम होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए आप नियमित तौर पर तुलसी की 5 पत्तियां, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 चम्मच अदरक का रस और शहद के साथ इसे पी सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको नियमित तौर पे 10 या 15 तुलसी के पत्ते,
5 से 7 काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और उचित मात्रा में अदरक डालकर बनाई गई चाय पीनी चाहिए। ये आपको रोगों से बचाने में काफ़ी मदद करेगी। तो ये थे कुछ दिशा निर्देश जो मंत्रालय ने जारी किए हैं आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।